मणिपुर गांव में दो किसान भाई रहता था। बड़ा भाई रमेश और छोटा भाई सुरेश। रमेश बहुत ही लालची और चालाक इंसान था, लेकिन छोटे भाई सुरेश बहुत ही नेक और सरल इंसान था। कुछ दिन पहले उन दोनों का माँ और पापा गुजर गया है। बड़ा भाई रमेश कहने लगा, अरे छोटे भाई सुरेश, मम्मी पापा को तो गुजरने का बहुत दिन गुजर गया। चलो क्यों ना मम्मी पापा का जो भी संपत्ति है वो दोनों में बांट ले। तुम क्या कहती हो? हाँ हाँ भैया, मुझे पता है आप जो भी करोगे उससे हम दोनों का अच्छा ही होगा। फिर अगले दिन बड़े भाई रमेश छोटे भाई सुरेश को नारियल के बगीचा में ले गया और बड़े भाई कहने लगा, इस नारियल बगीचा में सारे नारियल का पेड़ का ऊपरी हिस्सा मेरा और निचली हिस्सा तुम्हारा। कुछ देर बाद वो दोनों गन्ने का खेत में गया और बड़े भाई रमेश कहने लगा, गन्ने का ऊपरी हिस्सा तुम्हारा और निचले हिस्सा मेरा। उसके बाद वो दोनों धान के खेत में गया और बड़े भाई रमेश कहने लगा, धान के पेड़ का ऊपरी हिस्सा मेरा और निचली हिस्सा तुम्हारा, ठीक है? उसके बाद वो दोनों गाय के पास गया और बड़े भाई रमेश कहने लगा, गाय का अगले हिस्सा तुम्हारा और पिछले हिस्सा मेरा। उसके बाद वो दोनों घर लौट आया और बड़े भाई रमेश कहने लगा, घर का अंदर का हिस्सा मेरा और बाहर का हिस्सा तुम्हारा। ठीक है भैया, आप जो भी कहोगे। उसके बाद छोटे भाई सुरेश बड़े भाई का कहना मान लिया और रातों में घर के बाहर सोने लगा। बाहर कितना ठंड है भैया, ओ भैया मुझे घर के अंदर आने दीजिए ना, बाहर बहुत ठंड है। भैया, ओ रमेश भैया, भैया बाहर बहुत ठंड लग रहा है, मुझे भी अंदर सोने दीजिए ना। क्या हुआ छोटे भाई सुरेश, बाहर इतना शोर क्यों मचा रहा है? अभी जाकर देखता हूँ क्या बात है। या मुझे घर के अंदर आने दीजिए ना, बाहर बहुत ठंड है। नहीं नहीं, हमारा दोनों का तो घर का हिस्सा तो भाग हो गया। मैं तुमको घर के अंदर नहीं आने दूंगा। आह गवा, आह आह आह, चारा खा, आजा आजा चारा खा। ऐसे ही उनका कुछ दिन गुजर गया। छोटे भाई सुरेश एक दिन खेत में काम करने के लिए जा रहा था। तभी उनका गांव का एक आदमी कहने लगा, अरे सुरेश भाई, तुमको तो तुम्हारा बड़ा भाई ऐसे करके उल्लू बना रहा है। लोगों के बात सुनकर सुरेश को सब कुछ समझ आया। एक दिन जब रमेश नारियल तोड़ने के लिए नारियल पेड़ के ऊपर चढ़ा, तभी वहां पर छोटे भाई सुरेश नारियल पेड़ को काटने लगा। फिर उसका बड़ा भाई रमेश कहने लगा, भाई सुरेश, तुम नारियल का पेड़ क्यों काट रही हो? ये नारियल का पेड़ तो हमारा है। नहीं नहीं भैया, नारियल का पेड़ का ऊपरी हिस्सा ही तुम्हारा है, लेकिन नीचे का हिस्सा मेरा है। मेरा भाग मैं काट दूंगा। फिर रमेश का खुद का गलती एहसास हुआ और वो सब चीज़ समान में बांट लिया। इसीलिए कहते हैं सब चीज़ को आधा आधा ही बांटना चाहिए।